स्टार्ट। नमस्कार, मैं रमेश मेहता, आप देख रहे हैं GN TV। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड के बारे में। आज मेडिकल फील्ड इतना विस्तृत हो चुका है कि इसमें कई सारे अवसर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पहले एक धारणा थी कि मेडिकल क्षेत्र में सिर्फ MBBS की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन आज इसका इतना विस्तार हो चुका है कि मेडिकल सेक्टर में हर जगह नौकरी की अपार संभावनाएं दिखाई देती है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नारायण पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड अलाइड साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जी। नीरज जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। तो थैंक यू। पहले हम बात करेंगे MBBS के बारे में, मेडिकल सेक्टर के बारे में। जो पहले लोगों की धारणाएं थी बस MBBS था या फिर आपका कह लीजिए ANM था, उससे आगे लोग नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन आज के डेट में इसका काफ़ी विस्तार हुआ है, बहुत सारे विंग्स हो गए हैं इसमें, और हर विंग्स में कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। चूँकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में। तो हम चाहें कुछ विस्तार से बताइए इसके बारे में। श्योर। पहले स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि अगर हमने MBBS नहीं किया तो आई कैन नॉट एंटर इनटू द मेडिकल फील्ड, बट ऐसा नहीं है। नाउअडेज अलाइड हेल्थ साइंसेस में बहुत सारे स्कोप बन गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, रेडियोलॉजी, इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर है, इस तरह से और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। EMLT है, ऑप्टोमेट्री है। तो ये सारे कोर्सेज में इफ़ दे हैव अ पैशन फॉर सोशल वेलफेयर एंड द पेशेंट ट्रीटमेंट एंड पेशेंट वेलफेयर, तो वो इन फील्ड में एंटर कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। सर, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अलाइड साइंस में फिजियोथेरेपिस्ट की आज बहुत डिमांड हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आजकल देयर आर सो मेनी केसेस, सो मेनी कंडीशंस, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि सिर्फ दवा से इलाज नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। अभी मान लीजिए किसी को बैक पेन है, आप दवा से बैक पेन टेम्पररी रिलीफ कर सकते हैं, या नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दवा से टेम्पररी पेन को रिलीफ कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए उसको आराम दिलाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इस तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें फिजियोथेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। पहले क्या था सर कि देखते थे कि जो पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनको फिजियो की काफ़ी नीड पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में अपना बैक पेन हो गया और बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए फिजियो की बहुत नीड होती है। खासकर अगर हम आज की बात कर ले, अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्टर में काफ़ी बृहद डिमांड इसका है। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर इतने अगर गेम हो गए हैं, हर एक गेम में एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है वहाँ पर। राइट, यस, बिल्कुल सही। आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। माई स्पेशलाइजेशन इज स्पोर्ट्स। आई हैव डन PhD इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। और मेरा भी स्पोर्ट्स में आने का चार्म यही से आया था कि जब मैं छोटा था, क्रिकेट देख रहा था, स्पोर्ट्स देख रहा था, चोट लगी, एक फिजियो आया, उसने कुछ किया तो खिलाड़ी फिर से ठीक हुआ, फिर से खेलने लगा। तो वो जो चार्म आया था मेरे दिमाग में कि अरे यार ये तो कुछ है अलग सा ठीक, तो वो जो सोच कर ही मैंने इस लाइन को मैंने ज्वाइन किया था फिजियोथेरेपी को, और इसीलिए फिर मैंने स्पोर्ट्स ही चुना आगे। बट एलिमेंट्री तो फर्स्ट विल हैव टू डू BPT, पहले तो हमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना है एंड देन स्पेशलाइजेशन। उसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था पैरालिसिस का, जो कि न्यूरो फिजियोथेरेपी के अंदर आता है, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं हम उसका। फिर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, इस तरह से मस्कुलोस्केलेटल या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी जहाँ हड्डियों से रिलेटेड, पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी जहाँ बच्चों की बीमारियाँ, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी जहाँ हम कम्युनिटी में जाकर, गाँव में जाकर वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज इसमें आ जाते हैं। अभी तो सर ऐसे भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती हैं, वहाँ पर फिजियोथेरेपी की डिमांड होती है जी, तो वहाँ पर भी अच्छे चांस होते हैं। जी बिल्कुल। अभी सर जैसे अभी सबसे ताज़ा एग्जांपल है सर कोरोना का। अभी कोरोना के समय जब पूरी मेडिकल सिस्टम हिल गई, हमारे पूरा देश विदेश सारा वर्ल्ड हमारा हिल गया, ऐसे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस दुनिया को देखने को मिली कि किस तरह से हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट उसमें बढ़ चढ़ कर आगे के पेशेंट को रिकवर कराया हमने। सर, आप यहाँ पर नारायण पैरामेडिकल कॉलेज में एक डायरेक्टर भी हैं। सर, नारायण पैरामेडिकल की बात किया जाए तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की सर स्टडी के क्या स्कोप है सर यहाँ पर? हमारे यहाँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स चलता है, जो कि इस बार से चूँकि नेशनल कमीशन ने प्रिस्क्राइब करा है 5 साल का कोर्स, तो 4 and 1 year कोर्स है, 4 साल की थ्योरी पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप है।
और इंटर्नशिप के लिए हमारे पास सुविधाएं ऐसी है कि सिंस वी आर अटैच्ड विद द मोर देन 1200 बेडेड हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल, तो हमारे पास पेशेंट फ्लो बहुत है। तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हैंड ऑन एक्सपोजर का यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 1200 बेडेड हॉस्पिटल है तो आप सोच सकते हैं कितने पेशेंट्स हमें मिलेंगे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए। इसके अलावा हमारे पास अपने कोर लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों की प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, और हमारे ICT इनेबल्ड लाइक वो क्लासरूम्स हैं जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए। हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स सर यहाँ एक हमारा बैच इस साल निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है हम इस बार से नहीं, हमारा काफ़ी पहले से चल रहा है। इस बार से बस हमारा नेशनल कमीशन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा 5 इयर्स को, अभी तक 4.5 ईयर था, अब 5 ईयर हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है कि सर हम लोकल में क्यों जाएं, बाहर क्यों ना जाएं। तो कुछ ऐसा है क्या कि अगर लोग बाहर जाने की सोचते हैं, लोकल को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, तो क्या चीज़ यहाँ पर है जो बच्चों को यहाँ पर रोक लेती है सर? खासकर नारायण पैरामेडिकल की बात करें तो। नहीं सर, बाहर जाने का वजह सर होता, जैसे मैंने भी पढ़ाई करी बाहर जाकर, तो उसकी वजह सर ये थी कि हमारे पास उस वक्त रिसोर्सेस नहीं थे यहाँ पर। अब जैसे मुझे बिहार से क्यों मैं जाऊँ बाहर पढ़ने के लिए, अगर मेरे पास यहाँ अवेलेबल है रिसोर्स तो मैं यहीं पढ़ूंगा ना, पर उस वक्त थे नहीं हमारे पास। जब हमने पढ़ाई करी तो हमें जाना पड़ा, मजबूरी थी। अब तो हमारे बच्चों के पास स्कोप है, हमारे यहाँ के बच्चों के पास कितना बढ़िया हमारे पास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इतना बड़ा कैंपस है हमारा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हैं, हॉस्पिटल है हमारे पास, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो उनको मिलेगा नहीं इतने पास में। बहुत ऐसे भी कॉलेज हैं सर, बाहर की भी बात करूँ, बिहार से बाहर या बिहार के अंदर भी, जिनके पास सर अपना कोई अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं होता है, वहाँ OPD नहीं है उनकी। अब OPD नहीं है सर, पेशेंट कैसे ट्रीट करेंगे, वो पेशेंट कैसे देखेंगे? अब वो क्या करेंगे, OPD के लिए ना कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप करेंगे। अब सर टाई अप में आना जाना डेली, और बस से जाना, कैसे जाना, ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो इन कैंपस आपको हॉस्टल, इन कैंपस कॉलेज, इन कैंपस हॉस्पिटल है, सब आपके इन कैंपस है, आप आराम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल की जो बात किया जाए, वो प्रैक्टिकल का अच्छा माहौल है और काफ़ी बच्चों को प्रैक्टिकल मिलता है। यस, बिल्कुल। अब ये अपॉर्चुनिटी सर हर जगह नहीं मिलती है। बहुत आप बाहर चले जाएंगे, बिहार से बाहर आप एडमिशन ले तो लेंगे चाम के देख के कि हाँ भाई आप बाहर अच्छे जगह, पर वहाँ सर वो ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं सर, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो BPT चलाते हैं, पर उनके पास अपना OPD नहीं है सर, नहीं है, अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को नुकसान कहीं से भी टैग करेंगे तो वो 2 मंथ 3 मंथ का हार्डली वो कराएंगे, उसके बाद कराएंगे नहीं। अगर आप यहाँ पर 5 साल रहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 साल तक प्रैक्टिस आराम से। सर हम फर्स्ट ईयर से बच्चों की पोस्टिंग लगाते हैं। फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंड ईयर में ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और थर्ड ईयर से फिर वो सर सेल्फ असेसमेंट लेना शुरू करते हैं पेशेंट को, कैसे क्या बीमारी हुई है डायग्नोसिस करना, एंड फोर्थ ईयर में सर वो ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर 4 ईयर में बच्चे ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारा 1200 बेड का जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत हेल्पफुल है सर। यस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट में तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है सर? 10+2 PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 50%, बस। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म होता है तो वो हमारे एडमिशन सेल से कांटेक्ट करेंगे, वो बाकी डिटेल वो बताएंगे। बस एलिमेंटरी रिक्वायरमेंट इज़ ओनली PCB 50%, और इसके तहत वो एडमिशन हमारे यहाँ ले सकते हैं BPT में। तो सर इसका एडमिशन का प्रोसेस मतलब कब होता है? सर भी चालू है, एडमिशन का प्रोसेस चालू है सर। यस, यानी कि अप्रैल मई के आसपास में शुरू होता है। यस। और सर अभी अगस्त से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और इसके बाद इस बार तो हम लोगों ने सर MPT भी स्टार्ट किया है हमारे यहाँ। इस सेशन से हम लोग MPT में भी एडमिशन ले रहे हैं। पर MPT में हम लोग अभी इस बार 3 ब्रांचेज में एडमिशन ले रहे हैं, स्पोर्ट्स, ऑर्थो एंड न्यूरो। तो इसमें भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ये MPT क्या, हम जाएंगे दर्शकों को पूरा इस MPT के बारे में सर बताएं। MPT मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम है जो BPT के बाद करते हैं, और ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें बच्चे जो BPT करते हैं ना, उनको फिर एक स्पेशलाइज्ड वो बनते हैं फिजियोथेरेपी में। फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स में कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वो बनेंगे, ऑर्थो में कर रहे हैं तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट या मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो में कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन तो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। अभी हम लोग ये 3 में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास अगले नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कुछ और भी ब्रांचेज में स्टार्ट करेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी कर सकते हैं सर, पीडियाट्रिक्स कर सकते हैं, वो देखेंगे सर हम। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे नारायण पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड अलाइड साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज कुमार जी। उन्होंने बताया कि आज फिजियोथेरेपी के जो
पढ़ाई है उसका स्कोप कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। खेल हो, स्पोर्ट्स हो या फिर मेडिकल साइंस हो, इसमें इस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है। और ख़ासकर अगर नारायण मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पर जो बच्चे पैरामेडिकल में आते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ पर जो 1200 बेड का यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है एक प्रैक्टिकल की, जो प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं अहम मायने रखता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कोर्सेज कराते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन से टैग कर लेते हैं, 2 मंथ 3 मंथ का वो प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम अधिक से अधिक 4 मंथ का आपका प्रैक्टिकल होता है और बच्चे चौथे ईयर में यहाँ पर प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि फिजियोथेरेपी का कितना महत्व है हमारे जीवन में और इसमें हम कितना बेहतर करियर बना सकते हैं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।